राजस्थान की राजनीति की जब बात हम करते हैं तब कई चेहरे हैं वो सामने आते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी अगर जितनी तारीफ की जाए राजनीतिक तौर पर उतनी कम है। और आज हमारे पास राजस्थान के कई मुद्दे भी हैं। हम यूजीसी के बारे में भी बातचीत करेंगे क्योंकि बोलने का उनका जो अंदाज है वो बेबाक है और इसके अलावा वो इतना सटीक जवाब और स्पष्ट आंकड़ों के साथ जवाब देती है, इसलिए हम यूजीसी जैसे बड़े मुद्दे को लेकर इनके पास पहुंच गए। हमारे साथ है किरण शेखावत। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, रॉयल पत्रिका वालों का और हरी जी आपका भी। और आपकी बेबाक जिस तरह से आप मीडिया में खबरें लगाते हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं और आप आगे बढ़ें। मैम, यूजीसी नियम जो नया नियम आया है यूजीसी का, उसको लेकर बड़ी बातें चलती है, राजस्थान में चल रही है, कई और जगह में चल रही है। कुछ लोगों का कहना तो ये है कि भैया हम जो जनरल कास्ट वाले हैं उनके लिए बड़ा खतरा है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम एससी एसटी वाले पहले से खतरे में थे, अब यूजीसी ने हमें बाहर निकाल दिया। आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, ये यूजीसी जो है ना, ये सीधे सीधे जनरल कास्ट को फांसी की सजा सुनाने जैसा कानून आ गया है। उसमें कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, सीधा लटक जाओ जी। एससी एसटी मान रहे हैं, एससी एसटी आज एससी एसटी जो जिनको एससी एसटी में जरूरत है, जिनको जरूरत है नौकरियों की, वो लोग, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि वो लोग तो आज भी ईंट भाटे पे काम कर रहे हैं। अफसर का बेटा अफसर बन रहा है एससी एसटी में, पर जो मजदूर वर्ग है ना एससी एसटी में, उसके लिए कानून और व्यवस्था सारी खत्म है। जैसे बाबा साहब अंबेडकर साहब ने कहा था कि 10 साल आरक्षण रहे तो सब लेवल पे आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेवल पे आए ही नहीं है। जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले बनते गए, नौकरी वाले वो नौकरी वाले बनते गए, और जो गांव में एससी एसटी वर्ग के जो हमारे भाई बहन हैं वो उसी स्थिति में ईंट भाटे पे काम कर रहे हैं। उनके बच्चे वो अनपढ़ रह रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा आरक्षण। मैं तो कहना चाहूंगी आरक्षण और देना है तो उन भाइयों को गांव में जा जाके दो, जो ढाबे पे काम कर रहे हैं उनको दो, जो बंधुआ मजदूर बन रहे हैं उनको आगे करो, तब आरक्षण की पूरी व्यवस्था जो है वो होगी भारत में। और यूजीसी जिसको आप बोल रहे हैं कि सब बढ़ बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी सबको बोल रहे हैं। आज नेता जितने भी हमारे युवा निकले हैं, यूनिवर्सिटी से जितने युवा निकले हैं, चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे गजेंद्र सिंह जी खींवसर हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे डोडासरा हो, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, ये कहां से उपज है? ये है यूनिवर्सिटी के नेता, तब आज मंत्री और एमएलए बने हैं। यूजीसी ने इस तरीके से कर दिया है कि कोई हमारा होनहार बच्चा रहेगा जो चुनाव लड़ना चाहेगा, उसमें क्या करेंगे, उस पर कोई एलिगेशन लगा के उसको कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो यूजीसी, अब आप कह रहे हो कि 10 साल का आरक्षण था, 10 साल में स्थिति नहीं सुधरी, इसलिए उस आरक्षण को और बढ़ा दिया गया, तो अब आपको लगता है कि इस आरक्षण को पूरी तरीके से या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए, या इसके साथ क्या ऐसा क्या करना चाहिए ये आरक्षण को लेकर जिससे जो जनरल कास्ट है वो भी दुखी ना हो और एससी एसटी और ओबीसी जितने सारे एकदम संतुष्ट हो जाए? ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, कहते हैं ना आरक्षण, ऐसे तो आरक्षण में जो जिनको आरक्षण दे रखा है वो जिंदगी भर भी कभी सक्सेस नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे पता है? क्योंकि आज एससी एसटी में जो आईपीएस बन गया, उसका बेटा भी आईपीएस बनेगा या सरकारी अधिकारी बन जाएगा। पर जो गरीब तबके का एससी एसटी का है उसको कौन साथ लेके चल रहा है? या तो यह बैन होना चाहिए कि आईएएस जो बन गया उसके बेटे को आरक्षण खत्म कर दिया जाए, और जो गरीब तबके का उसको आरक्षण में लिया जाए। आरक्षण जो है जाति आधार पे नहीं, आरक्षण गरीबी के आधार पे हो तो हमारा देश जो है वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। आरक्षण यदि जाति के हिसाब से होगा तो हमारा देश और गरीबी पे नीचे से नीचे आता जाएगा। तो जैसे आरक्षण में जातिवाद की बात आती है, तो वैसे आजकल के समय में ये जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी तो जातिवाद करते हैं। आज भी तो छुआछूत मौजूद है समाज में, तभी तो आरक्षण जरूरी है। नहीं, देखिए कहां पर है छुआछूत? बहुत सारी जगह है मैडम। नहीं, देखो, वो एक जो राजनीतिक प्रोपोगंडा अपना रखा है वो। आज हम भी गांव से आते हैं, आप भी गांव से आते हैं। अभी आप आए तो मैंने आपको थोड़ा ना पूछा आप किस जाति के हैं, पूछा क्या? लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी पूछी जाती है, इसलिए तो
देखिए ये बिल्कुल सरासर ये आजकल जमाना यूट्यूब फेसबुक और इनका आ गया, जो ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। पहले का वक्त और आज के वक्त में मान सम्मान अलग बात होती है। देखो गांव में क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं। गांव में जैसे होता है ना कि अदर कास्ट के हैं या राजपूत समाज के हैं या इस तरह, तो वहां पर जब हेली में या गढ़ में कोई आता है ना, तो वो मान सम्मान देते हैं। वो छुआछूत नहीं है, वो मान सम्मान है। अभी आपने देखा भवन सिंह जी पल्लाड़ा साहब के पिताजी का देहांत हुआ था, उसमें जो हरिजन समाज के जो हम एक घर होता है, हमारे हर समाज में हमारे एक घर बांटा होता है, उस घर को किस तरीके से वो घर लेके गए, कितने मान सम्मान से लाल कारपेट बिछा के वो घर लेके गए, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि हम वो कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं? हम तो भेदभाव कहीं कर रहे नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वर्ण समाज की बात कर रहा हूँ। स्वर्ण में आ गया ना। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी 15-20 दिन पहले खबर आई थी कि 25 साल बाद दलित दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा, 75 पुलिस वाले और 50 है वो बाराती। तो ये ऐसी चीजें आज देखने को मिल रही है। सुनो मेरी बात, ऐसा देखो, ये आजकल मैंने कहा ना फेसबुक यूट्यूब की दुनिया आ गई है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक बनाया जाता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा होता। अरे हमने तो अभी तक नहीं देखा, हम तो नहीं देख पा रहे ऐसा। हमारे गांव में भी है, सभी समाज के लोग हैं, हम उनकी शादियों में भी जाते हैं, उनके कहीं भी कोई काम होता है तो भी जाते हैं, नहीं देखा हमने। ये तो प्रोपेगेंडा है, एक टीआरपी लेने का तरीका होता है। और ये जो संगठन बन गए आजकल, बहुत सारे संगठन बनते हैं, तो ये महीने 2 महीने 5 महीने में सोचते हैं कि किस तरह से क्या करें, तो इस तरह से। और कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उनका अपन कह नहीं सकते। असामाजिक तत्व SC ST में भी है, ओबीसी में भी, जनरल में भी है, वो तो सभी समाज में पाए जाते हैं। हाँ वो तो मान सकता हूँ। अब हम यूजीसी के ऊपर थोड़ा सा वापस आते हैं। जैसे बात चल रही है कि जो छात्र संघ चुनाव है राजस्थान में, वैसे ही पहले से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, और अब ये यूजीसी का एक नया नियम और आ गया है, तो इससे और आपको लगता है छात्र संघ चुनाव के ऊपर थोड़ा सा कड़ा प्रतिबंध लग सकता है इसके आने की वजह से? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल। इसमें जनरल जो है वो युवा हैं जो नेता बनना चाह रहे हैं, उनकी राजनीति सरासर पूरी तरह खत्म कर दी गई है, बिल्कुल खत्म कर दी है इनकी राजनीति। और यूजीसी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कोई बच्ची होगी, इंटेलिजेंट बच्ची होगी, पढ़ने लिखने वाली बच्ची होगी, कोई भी आके उसको कहेगा कि तू मुझे आई लव यू बोल दे, वो नहीं बोलेगी आई लव यू, तो वो शिकायत कर देगा कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, तो या तो उस बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ेगी और या फिर उस कॉलेज से जाना पड़ेगा। तो इसमें जो है ये कानून लाके, मैं तो कहती हूँ मोदी जी आपने ये कानून लाके बच्चियों के ऊपर खतरा ला दिया है। इससे अच्छा वो कानून लाते जिसमें बच्चियां पढ़ें, बच्चियों के साथ बलात्कार जो जैसे घटनाएं हो रही हैं वो कम हो, वो से कानून लाते। ये कॉलेज, ये आज कॉलेज स्कूलों में जो है बच्चों में एक कम से कम एकता तो है, प्यार मोहब्बत है, बैठते हैं, भाईचारा है। अब वो भाईचारा खत्म करने का ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये एक साजिश और है, ये जो समाज में एक हमारे एक जाति में शादियां होती थी, जैसे राजपूतों की राजपूत में, ब्राह्मण की ब्राह्मणों में, जाट की जाट में, इस तरह शादियां होती थी, वो शादियां लंबी चलती थी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कानून लाके इस तरह से कह दिया कि जनरल समाज की बच्ची से कोई दूसरे समाज की लड़का है, उसे जबरदस्ती कहो कि मैं शादी करूं, ये करूं। ये मतलब एक ऐसी, जैसे दूसरे देशों में अभी आपको देखा कहीं नेपाल में भी हुआ, भूटान में भी हुआ, अन्य देशों में भी, और रूस में, और वहां पे भी जनजी प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट भी और लड़ाइयां चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कहीं, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी की ऐसी साजिश तो नहीं है कि भारत में भी इस तरह से एक भूचाल आके और भारत में भी गृह युद्ध छेड़ा जाए। तो ये ऐसा अंदेशा लग रहा है। ये तो फिर बीजेपी सरकार के ऊपर खतरा आ जाएगा, नई सरकार बनेगी। अजी मैं बता रही हूं कि मैं खुद बीजेपी की हूं, पदाधिकारी हूं, पर मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस ने कम से कम 70 साल राज तो कर लिया, पर बीजेपी जो है हमारे, पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्या है, तो इन लोगों ने ये जिस तरीके से कानून ला रहे हैं, इस तरह हमें तो लगता नहीं है कि आगे आने वाले समय में हमारा राज आएगा। तो आप फिर बीजेपी के जो ये राज है 12 साल का, इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट मान रहे हो कांग्रेस के राज से? बिल्कुल, देखिए ये मैं सत्य कहती हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। अलग अलग कानून, ईडी, ये गरीब पे अत्याचार करना, कल पर जैसे हमारे यहाँ पे सिविल लाइन में एक मामला हुआ अभी, 50 साल से एक परिवार रह रहा है, और वो कहाँ का परिवार है, हमारी महारानी गायत्री देवी के मायका जहां है
वेस्ट बंगाल, वहां का परिवार था, हिंदू परिवार था, राजपूत परिवार था, पर जमीन जो थी बेशकीमती जमीन थी। बेशकीमती जमीन के कारण मिलकर सारों ने उस परिवार को बेदखल कर दिया। 500 वोट है वो, उनको बेदखल कर दिया। तो हम तो बस ये सोच रहे हैं कि तो मलाई खाओ और मौज करो। अच्छा, बीजेपी वाले मलाई खा रहे हैं इसका मतलब? लगी ऐसा ही रहा है राज में, तो काम तो हो नहीं रहा, हर कार्यकर्ता दुखी है, परेशान है, कोई भजन लाल काम जी तो नहीं। कहते हैं हमारे 2 साल, वो गहलोत जी के 5 साल से वो बड़े हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि एक छोटा सा काम है, उसमें भी नहीं चल रही भजन लाल जी की। तो चलती किसकी है फिर? आप तो बीजेपी में बैठे हो, आपको तो पता होगा ना किसकी चल रही है। किसी के अफसरवादी हमारे ऊपर हावी है, अफसर नहीं सुन रहे हमारी। लेकिन शिव विधायक रविंद्र सिंह बाटी तो कह रहे हैं मेरी तो चल रही है शिव में। देखो वो टीना डाबी मैं कहता हूँ वो कर देती है। देखो सुनो, रविंद्र भाटी जो है एक युवा नेता है, समझदार है, सभ्य है। उन्होंने अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है। वो निर्दलीय विधायक है, और निर्दलीय विधायक होने के नाते उन्होंने जो सामंजस्य बिठा रखा है 36 कौम का जिस तरीके से बिठा रखा है, इसलिए उनकी चल रही है। वो बीजेपी और कांग्रेस के नहीं है, वो निर्दलीय युवा है, और हो सकता है आने वाले समय में रविंद्र भाटी जैसा मुख्यमंत्री भी बन सकता है। अच्छा, आप भाटी के जो भविष्य है उसको ब्राइट भविष्य देख रहे हो? फ्यूचर बिल्कुल, रविंद्र भाटी बहुत ही राइट भविष्य है, और राजस्थान का भविष्य है रविंद्र भाटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं, चलो आप अब युवाओं की बात आ ही गई है मैडम, तो थोड़ी युवाओं की बात कर ही लेते हैं। मैं कुछ युवाओं का नाम लूंगा, आप बताना कि आप उनका राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हो, क्योंकि आप इतने लंबे समय से गुजरे हो दौर, लंबा दौर रहा है और आपको बहुत कुछ पता भी है। तो सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ नरेश मीणा। इसका फ्यूचर कैसे देखते हो? राजनीतिक फ्यूचर की बात करते हैं अपन सिर्फ। देखिए, नरेश मीणा जो है लड़ाका है, काम भी कर रहा है, सब कुछ है, पर नरेश मीणा की एक कमी है कि उनको गुस्सा बहुत आता है, और गुस्से पे कंट्रोल करना। गुस्से पे कंट्रोल करे तो राजनीतिक भविष्य अच्छा है, और गुस्से पे कंट्रोल ना है तो राजनीति खत्म है नरेश मीणा की। एक युवा विधायक है अभिमन्यु पूनिया, संगरिया से। इनके राजनीतिक कैरियर को आप कैसे देखते हो? देखिए, एक्चुअली क्या, संगरिया क्षेत्र अलग आ गया मेरे से, फिर भी युवा है और ठीक है, जनता के लिए कार्य कर रहा है, तो आगे भविष्य कुछ भी हो सकता है। हनुमान बेनीवाल, वो तो कहते हैं मैं 2028 का सीएम का दावेदार हूँ। आपको क्या, आप इसको कैसे देखते हो? देखो, हनुमान जी की बात ऐसी है कि कहने में तो कोई भी कह दे कि सीएम बनूं, मैं भी कह दूं कि अगली आने वाली 2028 की सीएम मैं हूं। तो सीएम बनने के लिए चाहिए तो 3-4 विधायकों से जीरो पे तो आ गए, उनकी पत्नी को वो नहीं जिता पाए, तो सीएम तो बहुत बड़ी, वो खुद गठबंधन सरकार के, अभी वो खुद अकेले आरएलपी के नहीं है, आरएलपी के खुद अपने आप में जीत लेंगे तो मानते। और 2028 में मुझे तो लगता नहीं है, मुझे तो ये और लगता है कि हनुमान जी खुद यदि अकेले लड़ेंगे आरएलपी से तो सुपड़ा साफ हनुमान जी का। अच्छा, तो आप अभी बीजेपी से, और गौरी नागौरी ने तो हनुमान बेनीवाल को चुनौती दे दी है, बोले मैं लड़ूंगी खींवसर से बीजेपी से टिकट लेके और मैं आपको हरा दूंगी 2028 में। तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है कुछ? नहीं, देखिए, वो गौरी नागौरी पार्टी उनको टिकट देती है तो हम उनके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और पार्टी का है वो तो देखो, वहां पे जो वर्चस्व है वो है गजेंद्र सिंह जी खींवसर का, तो वही वहां के दावेदार हैं, उनके लड़के जो हैं। सचिन पायलट, लोग कह रहे हैं सीएम बनेंगे आपको लगता है? सचिन पायलट में तो काबिलियत है, सचिन पायलट में काबिलियत है, लोगों को एकजुट लेके चलते हैं साथ में, और इसमें कोई दो नहीं रही। कांग्रेस का भविष्य है सचिन पायलट, कांग्रेस का भविष्य, ब्राइट फ्यूचर कांग्रेस के लिए सचिन पायलट है। तो अगर मैं बात करूं ना, अब राजस्थान के युवा जो चेहरे हैं वो तो चलो बात हो गई है, लेकिन मैं एक और बात करना चाहूंगा। राजस्थान में तीसरा मोर्चा, आपको लगता है तीसरा मोर्चा राजस्थान में कभी बन पाएगा या खड़ा हो पाएगा, जैसे हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में बहुत जगह हुआ है? देखिए, रविंद्र भाटी जैसा युवा आगे आता है तो तीसरा मोर्चा जरूर बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर नॉर्मल ऐसे तो हर कोई आज कम से कम 500 पार्टियां होंगी राजस्थान में बनी हुई। नहीं, वो पार्टियां बहुत सारी हो सकती है, लेकिन तीसरा मोर्चा बनना मतलब ये है कि सरकार बना लेना या फिर इतने विधायक ला देना कि विपक्ष का वो चेहरा बने, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे नाम आते हैं। हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया यदि तीसरे मोर्चे में आती है तो सरकार बन जाएंगी। अच्छा, वसुंधरा जी तीसरे मोर्चे में आती है तो फिर सरकार बन जाएगी, बिल्कुल धड़ल्ले से सरकार बनेगी। फिर वसुंधरा जी के साथ और किस नेताओं को देखते हो आप? अगर सभी है वसुंधरा जी के साथ, कौन नहीं है वसुंधरा जी के साथ? राजनीति का
गुण और गुर सब वसुंधरा जी में तो है, जो आज उनके साथ लाखों की भीड़ पीछे डुलती है, आपको पता है। वसुंधरा जी आए तो फिर आप भी विधायकी की तैयारी करोगे, चांस वो है तो ऐसा? हमारी, हम तो उनके कायल हैं, बड़े फैन हो आप उनके? बिल्कुल वसुंधरा जी के हम फैन हैं। क्या रीजन है वसुंधरा जी के इतने बड़े फैन होने का? देखिए वसुंधरा जी में आपको पता है, एक बार वो उनसे कोई मिल लेता है ना तो दोबारा वो नाम से ही पुकारती हैं। मेरी मुलाकात हुई थी, 2-3 बार हुई है मेरी मुलाकात। तो वो जी। नाम से पुकार लेती है, बिल्कुल नाम से है ना। पुकारते हैं। तो वो उनमें है, उनमें कभी देखो वो रानी रही है, राज परिवार से रही है, तो उनको पैसों का कोई लालच ही नहीं है। तो उनको पता है कि प्रजा को कैसे खुश रखना है, प्रजा को कैसे जोड़ के रखना है, लोगों में कैसे अपनायत रखनी है, ये वसुंधरा राजे सिंधिया में है। राजकुमारी तो दिया कुमारी भी रह चुकी है, क्या उनमें ये गुण नहीं देखते हो आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। दिया कुमारी जी में बहुत घमंड है, घमंडी है ऐसा? बिल्कुल घमंड है उनमें बहुत। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हम घमंडी है? देख रहे हैं ना, वसुंधरा की होड़ कोई नहीं कर सकता, वसुंधरा की होड़ पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ पूरे संसार में वसुंधरा राजे सिंधिया की होड़ कोई नहीं कर सकता। सिविल लाइंस में मैं अभी एंटर हो रहा था, आपके इधर आ रहा था, यहाँ पे बहुत सारे सड़क पे गड्ढे हो रखे हैं। तो क्या मैडम आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ के स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा को ऐसे कहते नहीं हो क्या कि भैया बीजेपी में आप ये गड्ढे तो भरवा दो? एक्चुअली वो क्या है, अभी उनके पीए वगैरह जो बेशकीमती जमीनें हैं उनमें काम कर रहे हैं। अच्छा, जमीनों में काम? हाँ, अभी बेशकीमती जमीनों में काम कर रहे हैं, धमकियों का काम कर रहे हैं, गाड़ी पे प्रोटोकॉल लिखा के गाड़ियों पे घूमते हैं, तो उनको गड्ढे नहीं दिखते हैं, उनको दिख रही है कि कहाँ जमीन खाली पड़ी है, वो दिखता है पर जमीनें में और वाहवाही और लूटते हैं फिर बाद में कि हमने बेशकीमती जमीन खाली करवा दी। अरे खाली करवाओ तो एक मैंने 5-7 दिन 10 दिन हो गए, बहुत जबरदस्त यहाँ कोठी बन रही है, उस कोठी के लिए 10 बार उनको फोन कर दिया उस कोठी में, क्योंकि वो मालदार पैसे वाले की कोठी है, वो गरीब का घर नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि कब्जा करना और लूटने का काम चल रहा बस है? बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल सबूत है मेरे पास पूरे के पूरे। आपके पास सबूत है? बिल्कुल सबूत है मेरे पास। तो आप हमारे दर्शकों को इस बार दिखाओगे या अगली बार? नेक्स्ट बार सबूत दिखाऊंगी मैं आपको। जी, तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ में किरण शेखावत जी, जिनसे ढेर सारी राजस्थान की राजनीति की बातें हुई, युवाओं की बातें हुई, और जाते जाते इन्होंने ये भी कह दिया है कि गोपाल शर्मा जो यहाँ के स्थानीय विधायक है सिविल लाइंस के, वो बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लूटमार है वो मचाई हुई है। हम अगले वीडियो में जरूर जानेंगे कि वो किस तरीके से है वो ये हो रहा है।